नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। अगर आप आगे जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना एक प्रोग्राम डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए इनहेरिटेंस टॉपिक का क्लियर होना बेहद इम्पोर्टेंट है। और आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक। देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को इनहेरिट करना। इनहेरिट करने का मतलब समझते हो? इनहेरिट करने का मतलब होता है किसी दूसरे के गुणों को अपने अंदर रिप्रेजेंट करना। जैसे कि अगर हम इसे रियल एग्जांपल से समझें तो आपने अपनी अभी तक की लाइफ में एक बात किसी न किसी के मुंह से तो ज़रूर सुनी होगी कि ये लड़की तो बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। अब इस माँ पे जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो गुण माँ में दिखाई देते थे वही गुण उसकी बेटी में दिखाई दे रहे हैं, या जो गुण उसकी माँ में है वही गुण उसकी बेटी में है। अब वो चाहे दिखने में हो सकता है, या बोला बानी में हो सकता है, या नेचर में हो सकता है ना। तो गुण कोई सा भी हो सकता है वो। दूसरे के गुणों को अपने अंदर रिप्रेजेंट करना, इनहेरिट करना कहलाता है। तो आई होप कि आपको इनहेरिट क्लियर हुआ होगा। तो अब देखिए कि इनहेरिट कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों, इनहेरिटेंस 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होती है जिसे हम पर्सन क्लास बोलते हैं, और उसकी एक ड्राइव्ड क्लास होती है जिसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं, जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। इसका लॉजिक समझिए कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए, यहाँ पे हमने एक ड्राइव क्लास बनाई है और उसको इनहेरिट किया है हमने बेस क्लास से। इसका मतलब ये है कि जो गुण बेस क्लास में है वही गुण इनहेरिट हो चुके हैं ड्राइव्ड क्लास में। गुण से मतलब फंक्शन भी हो सकते हैं, बेस क्लास के कोई मेंबर हो सकता है। तो जो फंक्शन या जो मेंबर बेस क्लास में थे, अब वो ही कॉपी हो चुके हैं किस में? ड्राइव्ड क्लास में। कहने का मतलब जो चीज़ें बेस क्लास में थी वो सारी की सारी चीज़ें ड्राइव्ड क्लास में भी मौजूद हैं। ओके, क्लियर है? तो अब आते हैं सेकंड इनहेरिटेंस पे। तो आपका सेकंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होती है और उसकी कुछ सब ड्राइव्ड क्लास होती हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसका लॉजिक समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए, इसमें बेस क्लास के गुण एक ड्राइव्ड क्लास में जा रहे हैं और उस ड्राइव्ड क्लास के गुण नीचे वाली ड्राइव्ड क्लास में जा रहे हैं, और उस ड्राइव्ड क्लास के गुण और नीचे वाली ड्राइव्ड क्लास में इनहेरिट हो रहा है, और इसी क्रम में ये कड़ी नीचे की तरफ चलती जाती है। जैसे कि अगर हम इसे रियल एग्जाम्पल से देखें तो इसका ह्यूमन पीढ़ी वेस्ट एग्जाम्पल होगा। जैसे कि कुछ गुण आपके परदादा में थे, उनको इनहेरिट किया होगा आपके दादाजी ने, और आपके दादाजी के गुणों को इनहेरिट किया हुआ आपके पिताजी ने, और आपके पिताजी के कुछ गुणों को इनहेरिट किया हुआ आपने, और आपके कुछ गुणों को इनहेरिट कौन करेगा? आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे। ओके, क्लियर हुआ सेकंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में दो क्लासों को मिलाकर एक ड्राइव्ड क्लास बनाई जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। दो बेस क्लास से मिलकर एक ड्राइव्ड क्लास बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों क्लास के मेंबर इस नीचे की ड्राइव्ड क्लास में मौजूद होंगे। और अगर हम इसे रियल एग्जाम्पल से देखें तो माता और पिता दोनों के गुण उनके बच्चे में इनहेरिट होना मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। फोर्थ है हियरार्किकल इनहेरिटेंस।
हिरेरिकल इनहेरिटेंस को एक ट्री द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक पेड़ में सबसे पहले एक तना होता है, फिर उस तने में से एक या एक से अधिक डालियां होती हैं, फिर उन डालियों में से भी कुछ डालियां निकली होती हैं, और हो सकता है उन डालियों में से भी और छोटी छोटी डालियां निकली हों। सेम इसी प्रकार हिरेरिकल इनहेरिटेंस में भी एक बेस क्लास होती है, उसकी एक या एक से सब ड्राइव्ड क्लास होती हैं, और उन ड्राइव्ड क्लास की भी एक या एक से अधिक और ड्राइव्ड क्लास हो सकती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस इमेज में एक बेस क्लास है और उसकी 3 ड्राइव्ड क्लास हैं, और उन ड्राइव्ड क्लास की भी कुछ सब ड्राइव्ड क्लास हैं। चलिए अब आते हैं फिफ्थ इनहेरिटेंस में। आपका फिफ्थ इनहेरिटेंस है हिब्रिल इनहेरिटेंस। हिब्रिल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, कहने का मतलब जिस केस में मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस एक साथ होते हैं उसे हिब्रिल इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो आई होप कि आपको इनहेरिटेंस का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप इन सभी इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल कोडिंग के द्वारा समझना चाहते हैं, हमने उन पर अलग से सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। सो आप हमारे चैनल को विजिट करके इन सभी इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल को